जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने आज पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता ही नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। चिड़िया का एक बच्चा अपने बड़े भाई चिड़े से कहता है, भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। भाई कहता है, अरे मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो बस बाहर झांक कर देख रहा हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। छोटा चिड़ा भाई कहता है, कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू अपने दोनों भाइयों से बड़ा था और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। वह तीनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। इधर लाडो चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई थी, बारिश की वजह से रुक गई और बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर बैठ गई। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मन में सोच रही थी, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना। बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है, मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वह बहुत डरे हुए होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर दिखाई देती है। वह उसके पास चला जाता है और पूछता है, अरे लाडो, तुम यहाँ तुम अभी तक क्यों नहीं गए? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर में अकेले होंगे। लाडो उदास आवाज में कहती है, हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। कौवा उससे कहता है, लाडो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर यह तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। लाडो कहती है, हाँ कालू भैया, मुझे यह बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई और मैंने उससे कहा, मैं उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ गया। कालू भैया तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई और उसने देखा तो वह बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। बुलबुल रोते हुए बोली, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, यह सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लाडो समझाती है, अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील खाया है। अगर मैं इन मौके पर नहीं आती तो वह चीज तुम्हारे तीसरे बच्चों को भी खा जाता। बुलबुल लाडो से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। वह मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। लाडो समझा कर बोली, अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना, यह सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के सभी पक्षियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। बुलबुल रोते हुए बोली, ठीक है बहन, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लाडो कौवे को यह सारी बातें बता रही थी। कौवा लाडो से कहता है, अच्छा तो ये हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ लाडो। लाडो कहती है, हाँ कौवा भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके बच्चों के पास जाना होगा। कौवा कहता है, ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह न करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी, उसके पूरे पंख भी भीग चुके थे, फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपन एक ही मात्रा बच्चों के पास जो जाना था, वही किसी पेड़ पर एक चील और 2 उल्लू बैठे हुए थे जो लाडो को देख लेते हैं। चील कहता है, वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने का बहुत मजा आएगा। उल्लू कहता है, अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है, उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। जंगल में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले मौसम की तैयारी करने में लगे हुए थे। एक पेड़ पर रहने वाली चिड़िया भी उनमें से एक थी।
हर साल की तरह उसने अपने लिए एक घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते जोरदार बारिश होने लगी। बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वह चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बंदर खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ गया है। चिड़िया ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिड़िया फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। थोड़ी ही देर में हवाएं भी तेज चलने लगी और अब बारिश भी तेज हो गई। बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, और चिड़िया ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश मुझे दिखाई होती तो आज यह हालत नहीं होती, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर गुस्से से तुरंत करने लगा, भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब चिड़िया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी।